दो डेफिनेशन आती हैं पेपर के अंदर चैप्टर नंबर 8 से, लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है ना। तो ये दो डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग लगाएंगे लाउडनेस की, भाई ये लाउडनेस क्या चीज़ है। तो लाउडनेस जैसे कि आपको पता है कोई भी शोर, ठीक है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके मतलब वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सके। आपने कभी भी अगर अपने गाड़ी के अंदर जो है वो अगर गाने सुने हो, तो वो जो स्पीकर जो अपना टेप रिकॉर्ड जो होता है उसके अंदर आप ये मतलब इसको कम ज़्यादा करते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है, वो बेसिकली लाउडनेस होती है। कि हम उसको अगर बढ़ाते हैं उसकी तो वो लाउडनेस बढ़ती है, यानी कि आवाज़ तेज़ होती है। तो उस आवाज़ को तेज़ होना हम कहते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है। तो वो होता कैसे भैया, देखो उसका डेफिनेशन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस बाय द साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस। यानी कि इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो ऑडिटरी सेंसेशन आपके कानों, एयर को कहते हैं ना, कि एयर के अंदर की आवाज़ को हम कहते हैं ऑडिटरी सेंसेशन। आपकी एयर के अंदर जितनी भी सेंसेशन होती है ना वो सारी ऑडिटरी के अंदर आती हैं। ये एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। तो अब ऑडिटरी सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है साउंड की, यानी कि ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो हम उसको कहेंगे लाउडनेस। तो अब जो है लाउडनेस का पूरा आपको जो है वो मतलब यहाँ पर समझ में आ जाता है, और ये डेफिनेशन आपको लिखनी है पेपर के अंदर। अब आते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड ना। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड आप जो है इसके वर्ड से पकड़ें कि इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी से मुराद है कि कोई भी मिकदार, ठीक है। तो मिकदार किसी भी साउंड की, यानी कि उसकी रेंज। तो द रेट ऑफ एनर्जी विच इज पासिस थ्रू एवरीवेयर इन एरिया ऑफ परपेंडिकुलरली इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सिंपल एज डैट के मतलब साउंड की जितनी भी रेंज होती है उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके घर के बाहर एक जो है वो टेंट लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ पर कोई दावत या कोई भी शादी वगैरह फंक्शन वगैरह हो रहा है। वो बहुत ज़ोर से जो है वो आवाज़ मतलब गानों की वहाँ पर लगाई हुई है, तो वो आपके घर तक आ रही है, ठीक है। तो अब आपके घर तक आ रही है तो, और ज़रूरी नहीं आपके घर तक आ रही हो, वो पता नहीं कहाँ कहाँ भी जा रही होगी ना उसकी इर्द गिर्द उधर, तो मतलब वो जितनी जगह भी जा रही होगी वो उसकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि साउंड की इंटेंसिटी कितनी है। यानी कि उसकी जो वॉल्यूम है उसने कितना तेज़ किया हुआ है, जो उसकी लाउडनेस है वो कितना तेज़ हुई हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करती है इंटेंसिटी, ठीक है ना। यानी कि अब फॉर एग्जांपल मैं और अगर इसके डिटेल में जाऊं कि भैया ये आपका एक पूरा जो है एरिया है, ठीक है। आप समझ लें ये पूरा एरिया है, और यहाँ बीच में जो है वो शादी हो रही है, और यहाँ साउंड बज रहा है। तो भाई अब ये जितने भी इसके अंदर एरिया है, इसी की यहाँ यहीं तक का जो है ना इसका इंटेंसिटी ऑफ साउंड की रेंज है, इससे बाहर नहीं जा सकती। अब इसका जो है ना साउंड इसका यहाँ से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इसकी रेंज इतनी है। तो यहीं के जितने भी घर हैं, ये इन्हीं के घरों में जो है वो आवाज़ सुनाई देगी इन सारे गानों वगैरह की, क्योंकि यहीं तक इसकी इंटेंसिटी है किसकी, साउंड की, बस। इसके बाहर नहीं होगी कोई भी आवाज़, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की गई हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड और लाउडनेस ऑफ साउंड।